नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अजय वॉरियर्स में। मैं अजय तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे विश्व के प्रमुख संगठन, उनके मुख्यालय, अध्यक्ष, स्थापना वर्ष और उनके मेंबर्स के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये सारे लगभग 12 ऐसे विश्व के प्रमुख संगठन हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके वर्तमान अध्यक्ष जो करंट की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछे जाते हैं। इनका मुख्यालय जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले में इंपॉर्टेंट जो है वो इसका मुख्यालय है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसके वर्तमान अध्यक्ष, ये यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो हमारा फोकस है कि हम आपको डिटेल में ये 12 जो हमने लिखे हैं, ये 12 प्रमुख संगठन है अंतरराष्ट्रीय स्तर के, जिनके बारे में हम आज आपको बताने चल रहे हैं। सबसे पहले वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसके अध्यक्ष डेविड मालपास हैं, जो यूएसए से संबंधित है। इनको आप याद रखिएगा, कभी कभी अध्यक्ष किस देश से संबंधित है वो भी पूछ लेता है, ठीक है ना। तो डेविड मालपास कहां से संबंधित है? यूएसए से। इसकी स्थापना जुलाई 1945 में हुई थी। इसमें 189 मेंबर प्रेजेंट में है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात करते हैं हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ की। तो आईएमएफ का भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। अच्छा, जिसको नहीं पता है कि डीसी का मतलब क्या होता है, वाशिंगटन डीसी आप लोग सुनते हैं जो यूएसए का कैपिटल है। वाशिंगटन डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में एक जगह है वाशिंगटन, ठीक है ना। तो ये अमेरिका की राजधानी भी है वाशिंगटन डीसी, ठीक है। इसके वर्तमान अध्यक्ष क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है, जो कि बुल्गारिया देश से संबंधित है। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। वर्तमान में इसमें भी 189 सदस्य देश हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं यूनिसेफ, ठीक है ना। यूनिसेफ चिल्ड्रन के लिए काम करती है, ठीक है ना। ये विशेषकर चिल्ड्रंस के लिए काम करती है, ठीक है ना। ये चिल्ड्रन के लिए काम करती है ये संस्था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका जो वर्तमान अध्यक्ष है हेनरिटा फोर है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 की हुई। वर्तमान में इसमें 190 सदस्य देश हैं, ठीक है ना। फिर बात करते हैं यूनेस्को। यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत के रूप में करती है काम, ठीक है ना। सांस्कृतिक विरासत, ठीक है। सांस्कृतिक विरासत के रूप में एक संस्था है, उसके रूप में काम करती है, ठीक है। ये धरोहरों के बारे में, सांस्कृतिक कल्चर, ये सब के बारे में ये संस्था काम करती है। इसका मुख्यालय है पेरिस में, पेरिस जो कि फ्रांस का कैपिटल है। इसके वर्तमान अध्यक्ष आंद्रे ओजोला, ठीक है ना। ये भी फ्रांस की है, आंद्रे ओजोला। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई। वर्तमान में 193 सदस्य देश इसके हैं, ठीक है ना। अच्छा, ज्यादातर इसमें दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं। इसके मुख्यालय सबसे इंपॉर्टेंट, और दूसरा इसके वर्तमान अध्यक्ष। आप किसी भी परीक्षा में बैठेंगे तो यही दो से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसकी स्थापना वर्ष बहुत कम ही पूछता है, या तो मेंबर की बात करें। सबसे ज्यादा अगर इन संस्थाओं में कुछ याद करने वाली जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, उसमें मुख्यालय है और इसके वर्तमान अध्यक्ष, ये करंट से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो हम इसको ध्यान देंगे। फिर आप बात करते हैं जो हमारा मुख्यालय, जैसे डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में टेड्रोस अधेनाम। इनको आप पिछले 2 साल से 3 साल से बहुत सुन रहे होंगे, 2020 से खासकर, ठीक है ना। तो ये वही महानुभाव है, टेड्रोस अधेनाम। इसके वर्तमान अध्यक्ष अभी भी हैं। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना दिवस पूछ लेता है, ठीक है ना, इसलिए इसको याद रखिएगा। डब्ल्यूएचओ का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुख्यालय जिनेवा में, वर्तमान अध्यक्ष टेड्रोस अधेनाम। इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को। अच्छा, आपको याद होगा कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है ना। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है ना। विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बात करते हैं डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ का पुराना नाम गैट था। गैट का फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड ट्रैफिक्स, ठीक है ना। डब्ल्यूटीओ का पुराना नाम गैट है, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड ट्रैफिक्स, जो 1 जनवरी 1995 को बदलकर गैट से डब्ल्यूटीओ कर दिया गया था। इसका मुख्यालय भी जिनेवा में है। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है नगोजी इलेवा, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। वर्तमान में इसके 164 सदस्य देश हैं। अब बात करते हैं एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में है। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो मात्सुगु असाकावा है, जापान से संबंधित है। 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई। वर्तमान में 68 सदस्य देश इसके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आसियान। आसियान भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ लेता है कितने सदस्य देश हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है कि कौन से 4 विकल्प आपको दिए रहेंगे, पूछेगा कि इसमें से कौन सा देश आसियान का मेंबर नहीं है, ठीक है ना। तो उसमें आपको छटना होता है। एक दिन इस पर डिटेल वीडियो बनाएंगे कि जो इसके 10 सदस्य देश हैं
उसमें कौन कौन से देश आते हैं, ठीक है। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या है आसियान का फुल फॉर्म? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है वो जकार्ता में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं लिम जो खाऊ है, ठीक है। और इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई। इसके 10 सदस्य देश हैं। बात करते हैं नाटो की, तो नाटो भी पिछले 1 साल से आप बहुत ही सुन रहे हैं, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है नाटो, ठीक है। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स है, ठीक है ना, ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग, ठीक है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। वर्तमान में इसके जो मेंबर हैं वो 29 है। वर्तमान में नाटो के सदस्य देश कितने हैं? 29 है। एक चीज और आप याद रखिएगा, इसका जो नॉर्थ मैसेडोनिया है वो उसका 29वां सदस्य देश है, ठीक है ना। नॉर्थ मैसेडोनिया लिख दे रहा हूं, नॉर्थ मैसेडोनिया बोल भी रहा हूं, जिनको सही क्लियर दिखाई ना दे वो सुन लें कि नाटो का जो 29वां मेंबर है वो नॉर्थ मैसेडोनिया है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। वर्तमान में 29 सदस्य देश है। नाटो इस समय चर्चा में है पिछले 1 साल से, इसलिए इसके अध्यक्ष और इसकी मुख्यालय, ये 2 चीज तो आप विशेष तौर पर याद रखें, ठीक है ना। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है और इसके जो अध्यक्ष हैं स्टोल्टेनबर्ग, अगर यही याद रखेंगे तो भी काम चल जाएगा, नॉर्वे की है ये, ठीक है। अब बात करते हैं एससीओ। एससीओ संघाई ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ, इसका मुख्यालय बीजिंग में है। इसके जो अध्यक्ष वर्तमान में है व्लादिमीर नोरोवा। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और यह सीओ समिट अभी हाल ही में हुई है, करंट में, इसलिए इसको याद रखिएगा। इसके वर्तमान सदस्य देश है 8। एससीओ की स्थापना 2001 में हुई थी। इसके वर्तमान में 8 सदस्य देश हैं, ठीक है ना। फिर आते हैं ओपेक। ओपेक का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। क्या है ओपेक का फुल फॉर्म? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक, जिसका मुख्यालय वियना में है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी, ठीक है। इसका मुख्यालय वियना में है। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो सनुसी बारकिंडो हैं। इसकी स्थापना 14 सितंबर 1960 में हुई थी। कई बार पूछता है इसके सदस्य कितने हैं, तो 14 देश इसके सदस्य हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं एफपीओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो यूएन की एक संस्था है, ठीक है ना। यूएन की एक संस्था है, उसके तहत ही काम करती है, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशंस के तहत ही ये संस्था काम करती है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इसको जाना जाता है, एफएओ, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है वो रोम में है, इटली के। इसके जो अध्यक्ष वर्तमान में है वो क्यू डोंगो है। कौन है? क्यू डोंगो। इसकी जो स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1945 को। वर्तमान में 197 देश इसके सदस्य हैं, ठीक है। ये रही सारी चर्चा और इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा, इसको आप याद रखिए। एक बार इस चार्ट को आप देख लीजिए, जहां भी आपको वीडियो समझ में ना आए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पुश कर दीजिए, उसको आप आराम से लिख लीजिए, क्योंकि इसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभी नेट का पेपर शुरू होने वाला है और इस समय तमाम पेपर चल भी रहे हैं अलग अलग वैकेंसी के, जिसमें मुख्यालय और अध्यक्ष विशेष रूप से आप याद रखिएगा। हमारी गारंटी है कि इसमें से क्वेश्चन एक जरूर कहीं ना कहीं आपको दिखेंगे, चाहे वो वर्तमान अध्यक्ष से हो, ये आपको ढूंढना नहीं है, एक जगह आपको मिल जा रहा है, और चाहे आप इसके मुख्यालय से, कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। अगर आप इस चार्ट को एक बार इत्मीनान से धैर्यपूर्वक अगर आप देख लिए हैं, पढ़ लिए हैं, तो हमारी गारंटी है आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इससे, ठीक है। तो आशा है आप सब अच्छे से सुने हैं, समझे हैं, देखे हैं। साथियों, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और हमारा हौसला अफजाई करिए, क्योंकि हमारा चैनल जरूर नया है, लेकिन आपको कंटेंट के साथ कहीं कोई समझौता देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और आशा है आप लोग पढ़ के बहुत ही अच्छा महसूस हुआ होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इधर भी तमाम एग्जाम भी लगे हुए हैं और एग्जाम चल भी रहा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। कल हमने यूएनओ की सीरीज ली थी, उसी के तहत हमने बताया था कि हम आज मुख्यालय, अध्यक्ष और स्थापना वर्ष, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये रहा। अच्छा, आशा है आप सब अच्छे से वीडियो को देखे होंगे, सुने होंगे। वीडियो को स्किप मत करिएगा, आप वीडियो को आराम से देखिए, आपको लाभ जरूर होगा। धन्यवाद, जय हिंद।